स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग को जैसे कि हमने बताया है कि रेलवे में जितने भी पिछले एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो जीडी के क्वेश्चन हो, सॉरी जीडी बोल रहे हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चन हो, या फिर वो एलपी के क्वेश्चन हो, या फिर वो टेक्नीशियन का क्वेश्चन हो, या वो जेई का क्वेश्चन हो, या फिर वो एनटीपीसी, आरपीएफ या रेलवे जो भी एग्जाम लेता है, पैरामेडिकल वगैरह, सब उन सब से मिला करके इस सीरीज में क्वेश्चन रहने वाले। लगभग हम लोग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट ये 1000 हमको लग रहा है कहीं ना कहीं 2 या फिर 3000 के आसपास में जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर से मतलब एक चैप्टर से कम 200 के आसपास में क्वेश्चन है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन आप करोगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलेंगे, तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये बोर्ड का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, बोला गया इस क्वेश्चन में कि यदि ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है, विभाज्य नहीं, सॉरी, ये होगा विभाज्य, विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, ये संख्या क्या यही लिखा हुआ है, और इसको डिवाइड करना है 11 से, है ना। तो देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो इवन प्लेस का और जो ऑड प्लेस का जो वैल्यू है, सबको पहले ऐड करिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए। अगर वो 0 आया तो 11 से डिवाइड होगा, या फिर 11 या फिर उसका कोई मल्टीपल आ जाए तब 11 से डिवाइड होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखिए, इवन और पी ये दोनों है, 6 और 4 10, ठीक। और ये देखिए, x और 4, x प्लस 4 और 1, x प्लस 5, x प्लस 5। अच्छा, हमको 10 बनाना था, और हमको मेरे पास x प्लस 5 है, ये वाला प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को सेम बोला है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है। ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर विभाज्य लिख लीजिए, डिविजिबल। तो देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, या फिर आर डिविजिबल बाय 9, यानी कि इन सब का जो डिजिट्स है, इनका अगर सम कर ले तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए, उससे भी अच्छा है कि सबको ऐड करना बहुत भारी है, इससे अच्छा है कि जो 9 आ रहा है उसको काट जाइए। जैसे 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 4 12, 12 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं, तो ये नहीं होगा। आगे देखिए, 5 2 7 2 9 कट गया, 6 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए, 9 6 3 9, 4 और 5 9, ये पूरा पूरा कट गया, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। डी को चेक करने का जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सी संख्या जो 4 से पूरे तरीके से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट का अगर 2 डिजिट, ये वाला 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर हमारा 4 से कट जाएगा, यही ना। तो देखिए, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा ना, और 6 उतरेगा, यानी 36, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका मन आप चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा संख्या 6 से भाज्य है। ठीक, तो 6 से भाज्य क्या होगा कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाज्य हो जाए, तभी ना वो 6 से भाज्य होगा क्या। अच्छा, पहले एक बात बताइए, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। क्या ये इवन है क्या, नहीं, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ये इवन है क्या, हाँ, तो ये हो सकता है, यहाँ पर इवन है तो ये हो सकता है, यहाँ पर इवन है तो ये हो सकता है। ठीक है, अगला बात कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो 9 का था वही 3 का था। ठीक, वहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा। देखिए, देख लेते हैं, इसे 3 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा।
8 और 7 15, यानी 3 के 12 में आता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मन करे तो आगे चेक करना है, नहीं मन करे तो नहीं चेक करना है, तो हम चेक नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है कि ये जो संख्या है दिया गया विकल्प में से कौन सा x को चुने ताकि वह 6 से विभाज्य हो जाए, यही ना, यानी कि इसमें कौन सा नंबर रखे कि 6 से विभाज्य हो जाए। देखिए आपका जो नंबर दिया है क्या वो यही वाला नंबर दिया है। अच्छा, 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 2 से तो विभाज्य पहले से है, यानी कि यहाँ पर इवन नंबर दिया हुआ इसलिए। अब 3 से देख लेते हैं, तो 5 और 4 9, क्या 3 के 12 9 आता है? आता है, चलिए छोड़िए, 9 आता है, ये भी आता है, 8 और 7 15, ये भी आता है। अब देखिए बोला इसमें से कौन सा होगा, यहाँ पर बड़ा छोटा की बात नहीं कहा गया, सीधा बोला कि इसमें से कौन सा होगा। तो अब मेरा आंसर वो होगा जो 6 से अच्छे तरीके से कट जाए। अच्छा, 6 से कटने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा 6 आना चाहिए, लेकिन 6 आने के लिए क्या वो 3 भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि हमने 2 से तो चेक कर लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 3 है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इतना भयानक वाला, ये इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है। अच्छा, आरोही क्रम क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यानी कि बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। अच्छा, बढ़ते क्रम क्या होता है? यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 मतलब इस तरीके से हम लोग को ले जाती है। ये क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी आरोही क्रम होता है, यही ना। और इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, यानी कि बोला है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, पहले ये चेक कर लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर है, बात बराबर है, सब में माइनस ऊपर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, यानी कि एक्चुअली में आपका नंबर क्या है? -4/9, -7/18, -5/6, -2/3। माइनस नीचे रहे या फिर ऊपर है, हर बार ऊपर ही आ जाता है। ठीक है, ये आपको डराने के लिए दिया हो, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए अब होगा क्या कि अब या तो आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाइए, मतलब तुक्का मारिए। दूसरा कंडीशन, इन सब का एलसीएम लीजिए, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जिसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो अब करेंगे स्मार्ट अप्रोच। क्या? सब में जीरो अपने मन से ऊपर लगा देते हैं, लगा दें, देखिए लगा दिया। अब देखिए, अब इसकी अप्रोक्स में हम लोग चेक करेंगे, तो 9 चौका 36, यानी कि 4 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा, यही ना। और जो आंसर आएगा सब माइनस में आने वाला है। ठीक, माइनस को पहले ही हम लिख देते हैं। अब देखिए 18 चौका 72, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 से ज़्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 9 54, यानी कहीं ना कहीं 8 पॉइंट से ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 6 18, यानी 6 से ज़्यादा आएगा, यही ना आएगा। अब बोला है कि हमको पहले सबसे छोटा चुनना है। ठीक है, तो सबसे छोटा के लिए, सबसे छोटा के लिए क्या वैल्यू सबसे बड़ा होगा? माइनस की बात हो रही है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो फिर सबसे छोटा तो ये था, यानी 7/18 वाला मेरा आंसर हो जाता, ये वाला। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। ठीक, तो करेंगे क्या, ये माइनस में तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है वो वैल्यू सबसे छोटा होती है। 8 प्लस वाला है ना, 8 से ज़्यादा वाला है ना, यानी -5/6, ये वैल्यू सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसको एक बार और थोड़ा सा पीछे जा करके देख सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यही ना। तो हम तो सीधा बोल रहे कि इसमें 45 है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहली बात, विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वैसी संख्या है जो कि 2 से डिवाइड ना हो। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या ऐसी होता है जिसका फैक्टर 2 हो।
फैक्टर दो यानी कि जैसे कि 2 हो गया, या तो वो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, यानी कि वो स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 200 में बोला है तो ये 45 होगा। कैसे? एक 3 होगा। अच्छा सर आपने 2 क्यों नहीं लिया? यहाँ पर क्या बोला है? विषम बोला है ना, इसीलिए हमने इवन को नहीं लिया, इसीलिए 3 को लिया। 5 होगा, होगा। 7 होगा, होगा। 11, अच्छा 13, 17, 19 भी हो जाएगा। 23, इसके बाद 29, 31, 37, उसके बाद 41, 43, उसके बाद 47, उसके बाद 53, उसके बाद 59, उसके बाद 61, 67, उसके बाद 73, 79, उसके बाद 83, 89, 97 और 101 हो गया। अब देखिए 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 149, उसके आगे 151, उसके आगे 157, 163, 167, उसके आगे 173 भी हो जाएगा, उसके बाद 179 भी हो जाएगा और 81 भी हो जाएगा और 191 भी होगा। इसके अलावा हम लोग बात करें तो 193 होगा, उसके बाद 197 और 199 हो जाएगा और यहाँ तक रुक जाएंगे क्योंकि ये 200 तक ही बोला था इसीलिए। अब काउंट करें तो 1 2 1 2 3 4। अच्छा दूसरा कलर ले लेते ताकि आपको विजिबल हो। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, यानी कि 2 और कहीं पर हम लोगों ने छोड़ दिया है, यही ना। एक बार देख लेते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है। यहाँ पर देखिए 17, उसके बाद 19 23 29 31 37 41 43 47 53, ठीक। इसके आगे 59 61 67 67 का 71 एक छूट गया यहाँ पर, एक लिख लीजिएगा क्या 71, ठीक है। 73 79 और 83 89 97 137 9 13, उसके बाद 27 31 37, एक यहाँ पर 139 छुटा था, हो गया 45, टोटल 45 नंबर हो गया। और देखिए जब भी बात अभाज्य की आती है ना तो इस पर कोई रूल कोई रेगुलेशन लागू नहीं होता, आपको इसी तरीके से चुनना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्या समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सह अभाज्य है। क्या ऐसा पेड़ जो कि सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य होता है कि अगर मेरा 2 नंबर ए और बी है, इन दोनों के बीच मेरा जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मतलब ये कि इन दोनों नंबर के बीच कॉमन कुछ भी ना आए, मतलब नो कॉमन बिटवीन 2 नंबर्स इन अदर देन 1, लिख लीजिएगा अदर देन 1, है ना, यानी कि 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए तो डिविजिबिलिटी रूल का लागू होगा। कैसे? 5 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, कहीं ना कहीं 5 कौन हो जाएगा? ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में ये लगता है। इसे देखिए, 2 का लास्ट में इवेन होना चाहिए, ये भी इवेन, ये भी इवेन है, इवेन है, यानी कि इसमें 2 कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। बच्चा ये या फिर ये, यही दोनों ना। तो देखिए 3 का क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। तो देखिए ये क्या 3 से कट रहा है, कट गया। ये 4 5 6, हाँ, तो फिर ये भी नहीं होगा। और ये एक ऐसा नंबर इकलौता जिसके दोनों के बीच HCF 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक प्राइम नंबर है और इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या भाज्य है। अच्छा, भाज्य क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने अभाज्य बताया है। थोड़ी देर पहले हमने अभाज्य संख्या बताया है ना। तो अभाज्य संख्या में आपको क्या बताया है कि जो संख्या किसी से ना कटे, 1 और स्वयं को छोड़ करके, यानी जिसके 2 फैक्टर हो, तो भाज्य क्या हो जाएगा? जिसका मोर देन 2 फैक्टर, यही ना, मोर देन 2 फैक्टर। फैक्टर का स्पेलिंग से देते हैं, FACTOR, फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, यही ना? हाँ, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से कटने वाला है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन को देखिए, नंबर को ध्यान से देखिए। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा ना तो आप ले जाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे? 729। 9 का क्यूब होता है, याद होगा, 99, 99 81 और 81 नवा 729, आपको याद होगा। ये तो 9 से कट जा रहा है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। देखिए स्क्वायर क्यूब आपको कम से कम, यहाँ पर लिख देते हैं कि स्क्वायर कम से कम आपको 1 से 50 तक याद होना चाहिए। अगर ये ना सही तो 1 से 30 तक तो होना ही चाहिए हर हाल में। ठीक, अच्छा, क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए? क्यूब आपको ज़्यादा नहीं, 1 से अगर 30 तक भी याद हो ना तो काम चल जाएगा। 30 नहीं तो कम से कम 20 तो होना ही चाहिए डिक्टो याद। आगे देखते हैं। पहले 100 ब्रैकेट संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हम बताए हैं कि पहले 200 विषम संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, हमने बताया है ना। तो अब इसका जवाब आपको देना है। इसमें इसमें विषम नहीं पूछा, इसमें सम विषम दोनों आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। ये आप लोग का HW है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से भिन्न को इतना में जोड़ने में परिणामी, निम्नलिखित में से किस भिन्न को इसमें जोड़े कि परिणामी मेरा 1 आ जाए? 2 तरीका है, या तो ऑप्शन से उठाइए या फिर बेसिक मेथड। तो यहाँ पर ऑप्शन से उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हर ऑप्शन को चेक करना। उससे इजी है कि वो भिन्न हम x मान लेते हैं कि अगर हम x में इस संख्या को जोड़ते हैं तो मेरा 1 आ जाता है। ठीक, अच्छा, ये जो संख्या है ये वाला, ये क्या प्लस में है? हाँ, इधर आएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। चलिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 13/5। अब देखिए माइनस किससे करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है कम, 5। अब इसका इसमें माइनस कर लेंगे, यानी 13 में से 5 जाएगा तो 8 बटा के 15। और देखिए 5 में से 13 घटाएगा, माइनस में आंसर आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें बोला गया है, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप ऐसे करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? कि थोड़ा सा मिस्टेक हमने भी कर रखा है। क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि नीचे तो यहाँ पर 5 था और हमने यहाँ पर 15 को लिख दिया, यही हमने गलती कर दिया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक 1 को इरेज करेंगे। अब देखिए मेरा एक्चुअली में तो आंसर मेरा ये होना चाहिए, ऑप्शन में तो दिया नहीं। क्या क्वेश्चन गलती? नहीं।
अब देखिए किया क्या है कि ऊपर नीचे दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कर दें, क्या आ जाएगा, 8 6 का 48, 6 5 30, माइनस में ना, कौन सा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो ऐसे ही फंसते हैं लोग। ठीक, अगला जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इसका उत्तर दीजिए। अच्छा, इसका दो तरीका है, या तो आप सीधा इसका एलसीएम लेकर के मतलब भिन्न भिन्न के जोड़ की तरह बना सकते हो। दूसरा मेथड है कि आप इसका फैक्टर तोड़ते जाओ, कॉमन लेते जाओ, ये बनता चला जाएगा। मतलब कि यह इसे 1/6 है, 1/12 है। अच्छा, 1/6 है ना, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 और माइनस का 1/8। सॉरी, ये क्यों किए, देखिए कैसे करेंगे। मेरा पहला टर्म 1/6 था, इसी को तोड़े इसमें। जैसे कि मान लो इस कैलसियम लेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये फिर 2 हो जाएगा, तीनों से 2 जाएगा, 1/6। क्या यही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो तो लिखा हुआ है, उसी को इस तरीके से लिखे। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, बेसिक मेथड आपको हमने बता दिया है किस तरीके से बनेगा, इस सब का एलसीएम लेकर के बना सकते। अब देखिए 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में, क्या ये इससे यह कैंसिल हो जाएगा। दूसरा पेन का यूज करते हैं, क्या वो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्या होगा, इसमें से बच कौन सा गया, इसमें से आप लोगों का बच गया 1/2, और ये माइनस का 1/8, माइनस का 1/8। अच्छा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 8 आएगा, 2 चौका 8, 8 एकम 8, यानी कि 3/8 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये जो संख्या है, दो संख्याओं का योग 9 है। ठीक है, हम क्या वो दो संख्या ए और बी मान लें, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू मेरा 9 दिया होगा, और उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। व्युत्क्रम मतलब, इसका मतलब होता है उल्टा, इंग्लिश में अपोजिट। ठीक, यानी कि अगर ये नंबर ए है, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या ये 1/a आ जाएगा प्लस 1/b आ जाएगा, और यही ना आपका 1/2 के बराबर दिया है, देखिए तो यहाँ पर। हाँ, ठीक, अब करेंगे क्या कि इसका एलसीएम ले ले, ए बी आ जाएगा, ए से ए कैंसिल तो ऊपर बी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल तो ऊपर ए आ जाएगा। क्या ये 1/2 दे रखा है, पहले से 1/2 दे रखा है। अब देखिए, ए प्लस बी बोले, बी प्लस ए बोले, क्या हम उसको 9 लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं। चलिए 9 लिख देंगे, नीचे में ए बी आ जाएगा, इक्वल टू का 1/2 आ जाएगा। तो क्या मेरा ए बी का वैल्यू 18 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से ए और बी का वैल्यू तो निकाल लिया। अब क्या करना है, अब इसका तोड़ेंगे फैक्टर, जितना टूट जाए। 3 6 18 होता है, 1 × 18 होता है, 2 × 9 होता है, ऐसा ही होता है। और कुछ होता है क्या, होता भी होगा, उससे क्या, बस हम लोग समझ लेते हैं। क्या करेंगे, ये फैक्टर तो टूट गया। अब दिक्कत है कि मेरा आंसर कौन होगा। तो देखिए बोला है कि दो संख्या यही दो होगी, या ये दो होगी, या ये दो होगी, लेकिन उसका योग क्या बोला है कि 9 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे 9 और 2 11 आ रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या 11 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 19 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 आ रहा है। ठीक,
ऐड करने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। आप लोग ही बताइए इसमें से क्या मेरा ये वाला आंसर होगा, नहीं। ये वाला आंसर होगा, नहीं। लेकिन जब इन दोनों को ऐड कर रहा है तो क्या मेरा 9 आ जा रहा है, हाँ। तो यही दोनों नंबर होगा, ये एक संख्या और ये एक संख्या होगा। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में 6 दिया, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता करना है, इसमें हम क्या जोड़ें। ठीक, पहले आप लोग ये बताइए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है। तो क्या 9 6 बार लिख दे, यही ना, यानी कि हमको यही वैल्यू ना पता करनी है। मतलब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये आ जाए, यानी कि हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि ये जो नंबर दिया है इसमें हम पहले x ऐड कर लेते हैं तो मेरा सबसे बड़ा 6 डिजिट का अंक आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ इधर प्लस में है ये वाला, तो क्या इधर आएगा तो वो माइनस में जाएगा, जाएगा। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में से माइनस होगा 1 3 5 6 4 2। अब कर लेते हैं 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7, 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5। अब देख ले तो ऑप्शन में लास्ट में 57 होना चाहिए, 47 है, ये आंसर नहीं होगा। 50 है, ये आंसर नहीं होगा। 57 और 57 इन दोनों में हम तो फंस गए, आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, लास्ट में 5 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में पूरा नहीं करना है, जो करना है ऑप्शन को देखते हुए करना है। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन बोला है कि जो आप ये सब नंबर ले रहे हैं ठीक है, बट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 49 से विभाज्य हो। अच्छा, 49 से विभाज्य होने के लिए क्या वो नंबर को 7 से विभाज्य होना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो क्या वो नंबर 7 से विभाज्य होगा, क्या होना तो चाहिए। और 7 का डिविजिबिलिटी कोई होता नहीं है, होता तो है बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 7 से सीधा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 49 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य करके देख ले, 7 से करेंगे तो 2 आएगा, 29 है, 7 चौका 28, फिर 19, 7 दूना 14, 14 5 19, 52, ये नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। 7 से ये करें, 7 एकम 7, 2 9, 29, 28, 1 19, 14 5 54, 54 होता है क्या, नहीं 56 होता है, 56 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में मेरा यहाँ पर 54 आ रहा था, यहाँ पर 52 आ रहा था, यहाँ पर 58 आ रहा था, यहाँ पर 56 आ रहा था, जो कि 7 के टेबल में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को कुछ करना भी नहीं होता है, बस काम आप लोग बनाइए, काम खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब बोला 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। 47 से विभाज्य हो जाए और 4 अंकों की होनी चाहिए। अच्छा, 4 अंकों की संख्या क्या होता है, एक पे 1 2 3 4, यही ना होगा, क्या वो यही होगा। अब अगर हम लोग इसको 47 से डिवाइड करते हैं, इस वाले नंबर को अगर हम लोग 47 से भाग देते हैं तो ये सब चीज़ कटने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या 13 आ जाएगा। अभी आप कर सकते हैं, रिमाइंडर 13 आ जाएगा। ठीक है, मान ली रिमाइंडर आ गया 13, तो अब क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन था ये वो जो मतलब जो भाग दे रहे थे, इससे से पहले 13 को माइनस करें, कितना 34, यानी कि इस नंबर में अगर 34 हम बैठा दें
तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1000 जब 34 ऐड करेंगे तो 1034 हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्या बोला है कि इस संख्या का हर परिमेयकरण ज्ञात करिए। अच्छा, हर परिमेयकरण क्या होता है? हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो आपका नंबर दिया है उसका मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। बस कंडीशन यही होगा कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए ये वाला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरा आंसर यही होगा? आगे करने से पहले एक बार सोच लीजिए, बीच में आएगा माइनस, ये दिया है प्लस, ये आंसर होगा? नहीं होगा। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर आ रहा है 5 -3। ठीक, और इसको करेंगे तो 20 25 60 -3 कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये होगा? नहीं। अच्छा, नीचे या तो 22 या फिर 20 होना चाहिए, नहीं इन दोनों ऑप्शन में तो हम लोग फंस गए। तो अब इसका कर लेंगे, ए प्लस के बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 माइनस है रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, यानी क्या आ जाएगा? 22, यानी कि नीचे क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या बोला है कि जो नंबर ये दिया हुआ है इसका भी आपको हर परिमेयकरण करना है। क्या वो सेम इस क्वेश्चन के जैसा ही है ना? तो इसका आंसर आप लोग हमें दीजिएगा, ये भी आपके HW में रहेगा। और हाँ, इस सब का आंसर जो है ना, ये PDF जैसे ही अपलोड होगा उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसका भी हर परिमेयकरण करना है, और इसका देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे। ये प्लस है, नीचे माइनस करेंगे, ऊपर होना चाहिए, ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस है, यहाँ प्लस है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 13 25 65 आ रहा है कहीं ना कहीं, उसके बाद माइनस है, ये भी नहीं होगा। खत्म, तो में फंस गया। फिर लास्ट में क्या होगा? ए प्लस के बी, यहाँ पर आता है ए माइनस की बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3 आई 4 थी 12, यानी कि 25 में से अगर 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ठीक, इस तरीके से एग्जाम में सोचना रहता है और कुछ नहीं, मतलब इसे पेन भी नहीं उठाना और सीधा बन जाए। अब देखिए इनमें से कौन सा संख्या अपरिमेय है? बता देते हैं अपरिमेय होता क्या, अपरिमेय क्या होता है। अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है जिससे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण दे, बहुत अच्छा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब देख लीजिए, पहली बात, अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता, अच्छा एक बात बताइए, 10 का स्क्वायर आप लोग से पूछा जाए तो क्या आप लोग 100 बताओगे? बताओगे? अच्छा, 100 का स्क्वायर अगर पूछा जाता तो क्या आप इस पे 4 को 0 बताते? चलिए मान लीजिए ये चीज़ आपको पता नहीं होता, सीधा ये चीज़ दिया होता कि 100 को रूट में दे दीजिए और 1000 को रूट में दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो आ क्या रहा है? 1 जीरो, यानी कि क्या आ रहा है? 10 का पावर 2, यहाँ पर 2 2 4 जीरो, यानी कि 2 को जीरो आ जाएगा बाहर, यानी कि जो अंदर जीरो था उसका आधा जीरो बाहर निकलता है। 2 रहेगा तो 1, 4 रहेगा तो 2, अच्छा 3 रहेगा तो तब वो स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक, तो वो क्या नहीं होगा? स्क्वायर आपका नहीं होगा। और कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा छोटा करके एक साइड में रख देते हैं ताकि आप लोग समझ पाओ ना। रुक जाओ, एक बार अच्छे से इसको ले लेते हैं। हाँ, परफेक्ट। ये अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बोर्ड PDF जाएगा आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए
अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, ये तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो स्क्वायर, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, यही ना। अब देखिए स्क्वायर है तो इसका आधा होना चाहिए, 2 4 6, यानी कि ये क्या क्या एक पे 3 हो जाए, यानी कि क्यूब होगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, ये 3 है, इसका 3 करके निकालना चाहिए, तो एक ये पेड़ होगा, एक ये पेड़ होगा, यानी ये भी मेरा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर 6 है ना, या तो 6 अंदर 0 होना चाहिए या फिर 12 होना चाहिए, देख लेते हैं। 6 0 है, यानी ये भी नहीं होगा। ये 4 है, अंदर या तो 4 0 हो, या फिर 8 0 हो, या फिर 12 0 हो। एक ठीक बताते हैं कि जो यहाँ पर होगा ना, इसका मल्टीपल ही यहाँ पर होगा तभी होगा। जैसे कि 2 4 है, यहाँ पर 2 ही है, यानी यही मेरा एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या अपरिमेय, फिर वही बात, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, 1 की पावर 6 लिखिए तब भी यही आएगा, कोई सा भी वैल्यू करिए यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन ये किसके पावर 4 होता है, किसी के ऊपर नहीं, तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय देखिए कैसे निकलेगा, अभी आपको बताए हैं कि रूट क्यूबिक रूट 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। क्या, इसको हम लोग 2 का क्यूब, यानी कि क्यूबिक रूट 8 है, ये 2 का क्यूब होता है, यानी कि इसको बाहर जब निकालेंगे तो क्या वो 2 आ जाएगा, आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर बी मेरा एक परिमेय हो जाएगा। जबकि ये देखिए ये क्यूबिक रूट 2 है, ये तो किसी का नहीं होता है, ना ही 4 होता है ना ही 12 होता है। अगर ये स्क्वायर रहता है तो चलता भी, लेकिन ये दो ना तो स्क्वायर होता है, नहीं क्यूब होता है, नहीं फोर्थ पावर, नहीं फिफ्थ पावर, कोई भी नहीं होता है, तो ये तीनों ही अपरिमेय और यही एक क्या होता है, परिमेय होता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से अपरिमेय को चुनिए, इसीलिए बोला जाता है कि स्क्वायर क्यूब अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अपरिमेय संख्या ही चुनना है ना, तो देखिए ये तो हमको नहीं लगा। अच्छा सबसे जो आसान है पहले उसको देखते हैं। ये 1024 है, हमको याद है कि कहीं ना कहीं ये 32 का स्क्वायर होगा, ये 32 का स्क्वायर होगा। अच्छा ये पावर 5 है ना कहीं ये 4 के पावर 5 होगा, पक्का करके देख लीजिए। 4 चौका 16, चौका 64, फिर 4 चौका 16, यानी कि 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1024 ही आएगा पक्का। ठीक, अब देखिए ये जो आप लोग का था, ये था पावर 5 किसका, 4 का। अच्छा ये पावर जो 10 है वो किसका होगा, आप लोग ही गेस करिए, 2 का। ये किसी का नहीं होता है तो ये एक अपरिमेय हो जाएगा, बात खत्म। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन HW, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा इसी PDF में। अगला बताइए, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना है, ताकि हम बता सके कि सही है कि नहीं। परिमेय संख्या इसमें भी बताना है, चलिए इसको भी बता देते हैं लास्ट। परिमेय यहाँ पर कौन सा होगा, हमको ये सब तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये 1331 11 का क्यूब होता है, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा, और कुछ नहीं, और हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ बिल्कुल ही क्या है, फ्री 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 है। ठीक, और एक चीज़, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में तो बताइएगा। इसके साथ ही आप लोग बताइए कि जो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन ही लेकर के चले हैं, क्या इस क्वेश्चन को बढ़ाकर 50 कर दें तो कोई दिक्कत। अच्छा 50 क्वेश्चन जब होगा तो उसमें से क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हम बता देंगे क्या, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे जो कि क्लास आवर में आपको डिस्कस करा दिया जाएगा। आप लोग बताइए क्या हम लोग ये
50 क्वेश्चन को लेके चल सकते हैं। वैसे तो इस सीरीज में हमने 40 वीडियो डालने का सोचा है। अगर 40 वीडियो होगा तो हर क्वेश्चन में 25, हर वीडियो में 25 क्वेश्चन और 40 होगा तो 25 चौका 1000 हो जाएगा। बट ये 40 वीडियो कहीं ना कहीं बढ़ करके हमको लगता है 50 या फिर 60 हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम बढ़ाने वाले हैं। अभी तो हम रेलवे एग्जाम से लेकर के चल रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, ठीक। लेकिन आप लोग बोलिएगा तो इसमें रेलवे के साथ ही साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर को हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोग ये देखिए कि रेलवे का जो आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कितना ज़्यादा इजी आ रहा है, कितना ज़्यादा इजी आ रहा है क्या? तो आप लोग बताइएगा, कमेंट में उस तरीके से किया जाएगा। फिर से मिलते हैं।